हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा विशिष्ट शिक्षक साथियों के सेवा संपुष्टि के संदर्भ में। जी हाँ, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षक के रूप में जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी तो सेवा संपुष्टि आपने कराई थी। चूँकि उस समय नियोजन इकाई से बहालियाँ हुई थी, तो जो जिस नियोजन इकाई से बहाल थे, यानी जो पंचायत से बहाल थे, पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा, जो प्रखंडों से बहाल थे वह ब्लॉक के नियोजन इकाई के द्वारा, यानी जो भी आपके नियोक्ता थे उसके माध्यम से आपको अपनी सेवा संपुष्ट करानी पड़ी थी और आपने सेवा संपुष्टि कराई थी। अब बात आती है कि जब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी तो आपकी सेवा संपुष्टि होगी। तो इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा संपुष्टि कब होगी और सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इनमें किनकी सेवा संपुष्टि कब होगी, माध्यम क्या होगा, प्रोसेस क्या है, आपको इसमें कुछ करना है कि नहीं, इन सब पर एक एक करके बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक सभी चीज़ों को देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो शिक्षा विभाग के सबसे भरोसेमंद चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे हर महत्वपूर्ण जानकारी आप देखते जानते रहें। तो हम लोग जान रहे हैं कि अब जो राज्यकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनकी सेवा से संबंधित हर महत्वपूर्ण उनकी जानकारी विवरणी HRMS पोर्टल पर अपलोड होने हैं। और HRMS पोर्टल पर जो यह अपलोड हो रहा है, यह आपके सक्षमता परीक्षा में दिए गए डिटेल जो BACB से लिए जा रहे हैं, बिहार बोर्ड से लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपने प्राण का आवेदन दिया था, तो उस प्राण के आवेदन में आपने सारे डिटेल जो NSDL को दिए थे, तो HRMS का कमांड एंड कंट्रोल आपकी सारी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से और NSDL से, इस दोनों से सारी जानकारी आपकी ले रही है HRMS। और इस HRMS के द्वारा आपके सर्विस से संबंधित सारे डिटेल अपलोड किए जा रहे हैं और डाटा अपलोड करके आपकी ऑनबोर्डिंग की जा रही है। और उस ऑनबोर्डिंग में ही सारा आपका सर्विस से संबंधित चीज उसमें अपलोड हो रहा है। तो सेवा संपुष्टि भी जो होगी वो भी आपकी HRMS पोर्टल पर ही होगी। अब कब होगी तो उसको आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यह जो आप देख रहे हैं सर्विस का डिटेल, यह HRMS पोर्टल पर किसी शिक्षक साथी की है, और यहाँ पर उनके प्राइवेसी के लिए मैंने सारा यहाँ पर आंकड़ा हाइड किया हुआ है। आपका यहाँ पर शो करेगा जब आपकी भी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी तो। लेकिन हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि आपकी सर्विस की जो सेवा संपुष्टि है वह कब होगी। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, जब आपका भी HRMS पर ऑनबोर्डिंग होगा तो नीचे यहाँ करेंट एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल करके आएगा, और उसमें सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे तो कन्फर्मेशन डेट आएगा। कन्फर्मेशन डेट यानी सेवा संपुष्टि की तारीख। कन्फर्मेशन डेट का मतलब ही हुआ कि आपकी सेवा संपुष्टि। तो पिछली बार जब आप नियोजित के रूप में ज्वाइन किए थे उस समय आपने फिजिकली अपने से जा करके सेवा संपुष्टि अपने नियोक्ता से आपने कराया था। लेकिन इस बार आपको सेवा संपुष्टि कराने कहीं नहीं जानी है और इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपने प्राण के लिए आवेदन कर दिया, आपका प्राण जनरेट हो गया, आपने सक्षमता उत्तीर्ण कर ली है, आपका डिटेल सक्षमता के पोर्टल से BACB से और NSDL से ले लिया गया है। सेवा संपुष्टि विभाग स्वयं करेगा और यह शिक्षा विभाग HRMS का कमांड एंड कंट्रोल इस काम को करेगा और सेवा संपुष्टि आपकी विभाग के द्वारा की जाएगी। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी है। अब सेवा संपुष्टि हो किस डेट में रही है तो देखिए,
यहाँ देखेंगे इस विशिष्ट शिक्षक की जो शिक्षक साथी की यह डिटेल है, इनका ज्वाइनिंग डेट कब है तो 1/1/2025 यानी ये सक्षमता 1 वाले शिक्षक की है और इन्होंने ज्वाइनिंग ली है 1 जनवरी 2025 को। और यहाँ कन्फर्मेशन डेट देखेंगे यानी सेवा संपुष्टि कब की गई है तो 1/1/2025 को। यानी आप जिस दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं उसी डेट में आपकी सेवा संपुष्ट कर दी जा रही है विभाग के द्वारा। अब सक्षमता 2 वाले शिक्षकों की कब होगी तो आप जब ज्वाइन किए होंगे 1 मार्च को किए होंगे तो 1 मार्च को ही सेवा संपुष्टि होगी। सक्षमता 1 में भी कोई साथी अगर 1 जनवरी को योगदान नहीं करके कोई 2 को किए हो, 3 को किए हो या 7 जनवरी तक जो करना था 7 जनवरी तक किए होंगे तो जिस तारीख में आपने सेवा ज्वाइन की विशिष्ट के रूप में आपकी ज्वाइनिंग तिथि ही आपके सेवा संपुष्टि की तिथि होगी और यहाँ दर्ज हो गया यानी सेवा संपुष्ट आपकी कर दी गई। वैसे ही सक्षमता 2 में 1 मार्च को करना था और 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक का समय दिया गया था तो सक्षमता 2 के शिक्षक साथी जो जिस डेट में ज्वाइन किए हैं उनकी भी सेवा संपुष्टि उसी डेट में होगी। यानी सेवा संपुष्टि के लिए आपको कहीं किसी भी ऑफिस में जाना नहीं है, आपका योगदान जिस डेट में है उस डेट में HRMS पर स्वयं से आपकी सेवा संपुष्ट हो जाएगी। यही आपके लिए यह विशेष वीडियो में था। आगे भी आपसे संबंधित हर प्रकार के वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। शिक्षा जगत से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। शिक्षा विभाग की हर पल की आपकी लेटेस्ट अपडेट वहाँ उपलब्ध रहती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।